बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के ग्रेगरी सीरीज से रिलेटेड है। प्रूव दैट log ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 10 to the power 4 थीटा प्लस 1/6 10 to the power 6 थीटा माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये प्रूव करना है हमको। तो हम इतनी वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हमें शुरुआत करना होगी 1 + i tan थीटा से। क्योंकि हम लोग को देखा था ग्रेगरी सीरीज़ जब हमने प्रूव की थी तो उसका रियल पार्ट जो है लेफ़्ट में इतना आ रहा था, राइट में इतना आ रहा था। तो हम ग्रेगरी सीरीज़ जैसा ही इसका डेरिवेशन करेंगे, यानी 1 + i tan थीटा से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद tan थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि sin थीटा अपान cos थीटा होगी। यहाँ पर जिस तरीके से न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर में है, इसको 1 को भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर कर देंगे, 1/1 लिख देंगे और यहाँ पर cos थीटा को एलसीएम ले लेंगे। cos थीटा यहाँ पर इंटू होगा और प्लस i इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं यूलर फार्मूला क्या होता है। यूलर्स फार्मूला होता है e⁻i z इज इक्वल टू cos z प्लस i इंटू साइन z। तो यूलर फार्मूला में यहाँ पर z है और हमारा ये थीटा है, तो इस वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं। तो यूलर फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू e⁻i थीटा हो जाएगी। अपान में देखिए ये cos थीटा है और इसमें 1 का इंटू मान सकते हैं। 1/cos की वैल्यू सेक के बराबर होती है, इसे e⁻i थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1/cos सेक के बराबर होता है। ये वैल्यू 1 + i इंटू tan थीटा की वैल्यू i है। दोनों साइड हम यहाँ पर log ले लेंगे, यानी log ऑफ 1 + i tan थीटा के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड यहाँ पर log लग गया, log e⁻i थीटा इंटू सेक थीटा। राइट हैंड साइड में हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। log m इंटू n की वैल्यू होती है log m प्लस log n। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। m की जगह पर हमारा e⁻i थीटा है, n की यहाँ पर सेक थीटा है। तो वैल्यू हो जाएगी log दोनों के साथ में आ जाएगा, log e⁻i थीटा हो जाएगी और प्लस log सेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि log m⁻n होता है, तो ये पावर जो होती है वो आगे मल्टीप्लाई कर जाती है, n इंटू log m हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर पावर i थीटा है तो i थीटा का आगे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। log बेस यहाँ पर नहीं लिखा तो e होता है। और हम लोग जानते हैं जब log जितनी वैल्यू हो उतनी बेस हो, दोनों इक्वल हो तो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो इसमें log का इस फार्मूले का यूज़ करते हुए i थीटा इंटू 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि रियल पार्ट को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। मीन्स log ऑफ 1 + i tan थीटा को हमने दो पार्ट में बांट दिया। रियल पार्ट जो कि log ऑफ सेक थीटा के इक्वल हो गया और इमेजिनरी पार्ट आई थीटा के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के हम इस दूसरे मेथड से इस log आई थीटा की वैल्यू निकालेंगे। वो दूसरा मेथड क्या होगा, वो हम लगाएंगे log 1 + x की आइडेंटिटी लगाएंगे। log 1 + x की जो आइडेंटिटी होती है, हम लोग जानते हैं कि x से शुरुआत होता है, x पे एक्सपेंसन और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है। जितनी पावर होती है अपने अपान में होता है। 2/2 1 पावर है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, x से आएगा, इसलिए 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। प्लस x की पावर 3/3 माइनस x⁴/4 और प्लस x की पावर 5/5। इस तरीके से नंबर ऑफ़ टर्म जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन हमने दिखना होगा कुछ टर्म तक 6 तक दिखा दें, क्योंकि ये सीरीज़ क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट में बटेगी तो उसमें कम से कम 3 टर्म तो हो जाए, इसलिए हमने 6 तक लिखा है। अब इसको ये बनाने के लिए हम x की वैल्यू पुट कर दें, i tan थीटा पुट कर देंगे तो x की वैल्यू i tan थीटा के बराबर हो जाएगी। देयरफॉर पुट कर देंगे यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू i tan थीटा को दोनों साइड में रख देंगे। तो log ऑफ 1 + i tan थीटा यहाँ पर बन जाएगा। देयरफॉर ये वैल्यू x की जगह पर i tan थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर i tan थीटा को रख देंगे, यहाँ पर x की जगह पर i tan थीटा और फिर इसके बाद सेकंड टर्म में i tan थीटा और इसका होल ऑफ स्क्वायर, होल अपान में 2 है, प्लस इस x की जगह पर रख लेंगे i tan थीटा और उसकी पावर 3 है, होल अपान में 3 माइनस i tan थीटा की पावर 4/4 और इसी तरीके से और आगे भी टर्म यहाँ पर भी रखेंगे x की वैल्यू।
तो अगले पेज पर लिख लें प्लस आई टेन थीटा की पावर 5 अपान में 5 और माइनस आई टेन थीटा की पावर 6 था अपान में 6 था। इस तरीके से और भी एंड्स ऑन टू इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं लॉग ऑफ 1 प्लस आई टेन थीटा। कोई भी चेंज नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म था आई टेन थीटा, इसको हमने ऐसे ही नोट कर लिया। अब सेकंड टर्म है दिखा दे रहे हैं हम आपको, ये था तो इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर हो जाएगा और 10 दोनों का ही स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस का साइन पहले से चल रहा है तो आई स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर थीटा अपान में है 2 प्लस थर्ड टर्म को दिखा दे रहे हैं इसमें, जो कि होल ऑफ क्यूब है तो जब क्यूब हटेगा होल ऑफ तो इस आई का भी क्यूब हो जाएगा, इस 10 का भी क्यूब हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आई क्यूब इंटू 10 की पावर 3 थीटा अपान 3 माइनस इसी तरीके से अगले टर्म को लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 थीटा अपान 4। और नेक्स्ट टर्म हमारा यहीं पर लिखा है, इसी पेज पर लिखा हुआ है नेक्स्ट टर्म है प्लस इसकी पावर 5 करेंगे तो आई की पावर भी 5 हो जाएगी और 10 थीटा की पावर भी 5 हो जाएगी अपान में 5 है। माइनस की पावर 6 कर रहे हैं तो आई की पावर भी 6 हो जाएगी इंटू 10 थीटा की पावर भी 6 हो जाएगी अपान 6 प्लस एंड्स ऑन टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर कुछ आई के बारे में हमें याद होना चाहिए तो इसलिए रफली यहाँ पर हम इसको इतने पोर्शन में लिख रहे हैं कि आई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट -1 होती है। दोनों साइड स्क्वायर करने पर आई स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर हट जाएगा -1 आ जाएगा। और आई क्यूब की ज़रूरत पर अगर पड़ जाए तो अब क्या करेंगे कि आई स्क्वायर कर देंगे इंटू आई कर देंगे, 1 पावर और 2 पावर 3 पावर इस तरीके से लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर देखिए कि -1 है और इंटू आई हो जाएगा और -1 का आई भी इंटू होगा तो माइनस का आई हो जाएगा। तो आई क्यूब की जगह पर -1 डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और फिर आई की पावर 4 की भी हमें ज़रूरत पड़ रही है तो आई की पावर 4 हो तो उस पर इस तरीके से लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी देखी थी -1 और -1 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आई की पावर 4 जहाँ मिलेगा वहाँ पर रख देंगे। आई की पावर 5 मिलेगा उसे आई की पावर 4 इंटू आई कर सकते हैं। आई की पावर 4 इंटू 1 आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1 तो ये 5 पावर हो जाएगी, इंटू में पावर प्लस हो जाती है। तो आई की पावर 4 की वैल्यू ऊपर देख चुके हैं कि 1 के बराबर है तो इंटू आई हो जाएगा, यानी आई की पावर 5 जहाँ होगा वहाँ पर आई रख देंगे। आई की पावर 6 की वैल्यू जो है उसे 2 पार्ट में बांट देंगे, 4 पावर अलग और 2 अलग, क्यों आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इस तरीके से ये -1 हो जाएगा। इससे इसी तरीके से पावर बढ़ती रहेगी और हम इस वैल्यू को रखते जाएंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। बस आई की वैल्यू रूट माइनस आई नहीं रखना है, आई की फॉर्म में ही रहने दीजिए ताकि पता चले हमारा कौन सा टर्म जो है वो रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी है। तो राइट हैंड साइड में हम रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना चाह रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से log 1 प्लस आई टेन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रियल पार्ट अलग कर दिया था, इमेजिनरी अलग कर दिया था। ऐसे ही हम दोबारा से दूसरे मेथड से log 1 प्लस आई टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसमें भी रियल अलग कर लेंगे और इमेजिनरी अलग करेंगे। फिर इस की दोनों वैल्यू को आपस में इक्वेट करके रियल और इमेजिनरी पार्ट के कंपेयर कर देंगे और फिर हम हमारा जो रिज़ल्ट है वो ऑब्टेन कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ पर कहा था कि आई की जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। तो इसमें आई टेन थीटा है माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है इंटू 10 स्क्वायर थीटा होल अपान में 2 है प्लस आई की पावर 3, आई की पावर 3 की जगह पर माइनस आई है। यहाँ सारी वैल्यू हमने निकाल के दिखा दी हैं। 10 की पावर 3 थीटा अपान 3 माइनस आई की पावर 4 की वैल्यू है, फिर आई की पावर 4 है, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है इंटू 10 की पावर 4 थीटा अपान 4 कर देंगे। नेक्स्ट आई की पावर 5 की वैल्यू आई के कुल दिखाई थी, यहाँ पर आई की पावर 5 है ये और 10 की पावर 5 थीटा होल अपान में 5 है माइनस आई के पास 6 की वैल्यू अभी -1 के बराबर निकाली थी -1 10 की पावर 6 थीटा अपान 6 प्लस एंड्स ऑन टू इन्फिनिटी कर देंगे। अब ये जैसे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लें तो आई टेन थीटा हो जाएगा अगले स्टेप में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 10 स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई इंटू 10 की पावर 3 थीटा अपान 3 कर लें और इसी तरीके से इसे लिख सकते हैं -1/4 10 की पावर 4 थीटा। इस टर्म को ये लिख दिया हमने और इस टर्म को लिख दें प्लस आई अपान में 5 है और 10 की पावर 5 थीटा। एक ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लास्ट टर्म लिख लें, हालांकि लास्ट टर्म नहीं है ये,
हम लास्ट लिख रहे हैं, लेकिन आगे तो प्लस एंड सो ऑन इसी तरीके से और आता रहेगा, लेकिन सीरीज़ डिफाइन हो जाएगी, इसलिए हम कुछ टर्म लिख के छोड़ सकते हैं कि अगले टर्म क्या आएंगे बताया जा सकता है। तो यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं। यानी रियल पार्ट इसमें आई नहीं आ रहा, उन टर्म्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पर नज़र आ रहा रियल 1/2 tan स्क्वायर थीटा है। सेकंड टर्म यहाँ पर देखें जिसमें आई आ रहा है उसे छोड़ते जाइए, और जिसमें रियल है आई नहीं दिखाई पड़ रहा है उसे लिख देंगे 1/4 tan की पावर 4 थीटा। इसे देखें नेक्स्ट टर्म में ये प्लस का 1/6 tan की पावर 6 थीटा। तो यहाँ से सीरीज भी डिफाइन होगी, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होगी, और दो पावर यहाँ पर देखने बढ़ती चली जाएगी। सारी पावर इवन है 2 4 6 एंड सो ऑन, जितनी पावर है उतनी अपान में ये सीरीज़ यहाँ पे मिलेगी। और दूसरी सीरीज इमेजिनरी जो पार्ट बना रही है आई कॉमन लेने के बाद, फर्स्ट टर्म यहाँ पर मिल रहा है ये tan थीटा है, और सेकेंड टर्म आई का कोफिशिएंट यहाँ पर से मिल रहा है माइनस का है ये 10 की पावर 3 थीटा, और इसे अपान में 3 कर लें। और नेक्स्ट टर्म ये वाला है, ये प्लस का है 10 की पावर 5 थीटा अपान 5, और एंड सो ऑन आता रहेगा अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। ये तो तब ज़रूरत पड़ती है जब हम ग्रेगरी सीरीज़ को प्रूव करते हैं, क्योंकि हमें रियल पार्ट्स को कंपेयर करने पे पता हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है log ऑफ 1 + i tan थीटा, इसको नोट कर लिया जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया जाएगा। फिर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कह सकते हैं दोनों के, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है log ऑफ sec थीटा है, और इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड है उसको लिख देंगे, दोनों का आपस में बराबर है, क्योंकि इक्वल के जो इक्वल होता है वो इक्वल होते हैं। 1/2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 1/6 10 की पावर 6 थीटा माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, और प्लस दूसरी जो हमारी इमेजिनरी सीरीज़ चल रही है उसको लिख देंगे, यही नोट कर देंगे जो ऊपर हमारे लिखा हुआ है ये tan थीटा माइनस 1/3 10 की पावर 3 थीटा प्लस 1/5 10 की पावर 5 थीटा, और माइनस एंड सो ऑन। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी के इक्वल होता है। क्योंकि जो हमें प्रूव करना वो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करने से मिल रहा है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर रियल पार्ट को इक्वेट कर देंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से रियल पार्ट को हमने कंपेयर कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है log ऑफ sec थीटा है, और राइट हैंड साइड में देखिए रियल पार्ट है एक सीरीज़ जो ब्रैकेट में लिखी थी। अब ब्रैकेट हटा के हम लिख दे रहे हैं कि ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं। 1/2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 10 की पावर 4 थीटा प्लस 1/6 10 की पावर 6 थीटा, और माइनस and so on to infinity। ये इनको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।